दुनिया में सिर्फ आपका दुख नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ एक ऐसा कारण है, ऐसा एक वजह है जिसके कारण वह दुखी है। इस दुनिया के एक छोटे से देश के, छोटे से राज्य के, छोटे से जिले के, छोटे से गांव शहर में आप रहते हैं और छोटा सा आपका घर है और छोटे से घर में आप रहते हैं और आपकी छोटी सी खोपड़ी में इतना दुख भरा हुआ है कि आप सोचते हैं आपका दुख बहुत बड़ा है। अरे यहाँ हर इंसान दुखी है, सभी के पास किसी न किसी चीज की कमी है जिसके कारण वह दुखी है। दुखी रहने से ना आप खुश रहेंगे और न ही आपके परिवार वाले। लेकिन इस दुख को थोड़ा सा साइड करके आप खुश रह कर तो देखिए, आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ेगा। अरे घर में छोटे से बच्चे को जब बुखार होता है तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है कि यह क्या हुआ। आपके दुखी होने से आपके माँ बाप पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनों के लिए तो खुश रहिए। आज वक्त आपका नहीं है, आज आप किस्मत को कोस रहे हैं, अपने आप से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल एक ऐसा समय आएगा कि वक्त आपका रहेगा। आप किस्मत को कहोगे वाह क्या लाइफ है, और आप अपने ऊपर ये गर्व करोगे कि मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। एक बात आप हमेशा याद रखना, जिंदगी किसी का आसान नहीं होता, इस जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। आज वक्त अगर आपका नहीं है तो अपना वक्त लाना पड़ता है। हर बार किस्मत को आप बोल दोगे तो किस्मत भी आपकी नहीं सुनेगा और वह किस्मत बोलेगा नहीं बल्कि हंसेगा जब तक उसका पेट फूल न जाए। क्या दुखी रहने से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है? क्या हमेशा किसी चीज की चिंता करने से वह काम पूरा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी कारण से दुखी है और किसी को बता नहीं सकते तो अकेले में जाकर आप कहीं रो लीजिए और मन हल्का कर लीजिए। उस दुख को दबाकर आप अपने इस कीमती समय को मत बर्बाद कीजिए। आपके मन में ये सवाल हमेशा चूहे की तरह उठता होगा कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उन सभी को छोड़कर यह दुख हमारे घर में ही क्यों आया है, हमारे ऊपर ही क्यों आया है? तो इसका जवाब सुनिए। इस दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं और उन सभी लोगों में से किसी भी इंसान पर कोई दुख आता है, वह इंसान भी आपकी तरह ही यही बोलता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, मुझ पर ही यह दुख क्यों आया। आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और सभी की तरह आप भी इंसान हैं, तो दुख आपके यहाँ आ गया, लेकिन दुख हमेशा हमेशा के लिए आपसे चिपक कर नहीं रहेगा। यह दुख भी आपके लाइफ से चला जाएगा। ये दुख आता है तो आए, आप ज्यादा इसके बारे में मत सोचा करो। आप बस अपने आप पर और अपनी मंजिल पर ध्यान दिया करो। ये दुख आता है तो ये आपको कई चीजें सिखा कर जाता है जो हमें हमारे जीवन भर याद रहता है। पहला, समय की कीमत। जब हम खुश होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशी का पल होता है तो हम किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, हम सभी को भूल जाते हैं और अपने आप में ही मस्त रहते हैं। तब हमें ये एहसास होता है कि समय नाम की भी एक चिड़िया है जो अभी चल रहा है। हम बस उस समय अपने उस खुशी के पल को जी रहे होते हैं जब हमारे जीवन में खुशियाँ होती है। ना तो हमें किसी की जरूरत होती है, हम अपने आप में ही पूरे होते हैं। चाहे हमारे आसपास कोई हो या ना हो, हम खुश रहते हैं। हमें हमारे आसपास के वातावरण या लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे जीवन में जब खुशी का पल होता है ना, तो हम एक बात जरूर बोलते हैं, वाह भगवान क्या लाइफ दी है। हम अपने आप पर गर्व करते हैं, लेकिन समय जब पहिया पलटता है तब हमारी वो सारी खुशियाँ एक पल में ही छीन जाता है। जिस जिंदगी में खुशियाँ ही खुशी होती है, उस प्यारी सी जिंदगी में दुख का छाया पड़ जाता है। तब हमें इस बात का पता चलता है कि सच में समय नाम की भी एक चिड़िया होती है जो ज्यादा हंसने पर चोंच मारकर गिरा देती है और रुला देती है। जब समय का पहिया पलटता है और हम दुखी होते हैं तब हमें किसी और की नहीं बल्कि अपनों की याद आती है। हमारे चारों तरफ उस समय हजारों लोग रहते हैं, हमें हंसाने की कोशिश करते हैं, तब किसी हम खुश नहीं होते। हम उस समय भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं। हम उस समय हंसना भी चाहें तो हम हंस नहीं सकते हैं। समय हमारे ऊपर ऐसा वार करता है कि हम संभाल ही नहीं पाते। तब हम समय को कोसते हैं और उस ऊपर वाले को कोसते हैं और बोलते हैं, भगवान आपने मुझे ये लाइफ क्यों दिया है, मुझे ये दुनिया में क्यों भेजा है। लेकिन ये दुख जाता है तो हमारी जिंदगी में सुख भी तो आता है। सुख में हम समय को याद नहीं करते, लेकिन दुख में हम समय को कोसते हैं और बोलते हैं मत आना मेरे लाइफ में दोबारा। ये होता है समय का ताकत। इस दुख से हम समय की कीमत सीख जाते हैं। दूसरा, जब दुख आता है तो हमें यह मजबूत बना कर जाता है। जब दुख आता है तो हमें कुछ सिखा कर जाता है। जैसे मान लो
बचपन से आपके माता पिता आपकी हर चीज़ को पूरा करते हैं। आप जो चाहते हो उसे वो तुरंत ला करके देते हैं। आप जो जो बोलते हो वो सब आपके माता पिता करते हैं। आपको वो राजकुमार की तरह रखते हैं और कभी भी आपसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और जवान होते जाते हैं तो किसी बात को आपके माता पिता नहीं मानते और हाथ पर हाथ उठा देते हैं, तो आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप सदमे में चले जाते हैं या कोई गलत कदम उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता आपको कुछ नहीं कहेंगे और अचानक से हाथ उठा देंगे तो फैसला तो गलत होना ही। और अगर आपके माता पिता बचपन से आपको प्यास ये सब कंडीशन में रखते हैं तो आपको इसकी आदत हो जाता है। आप पैसे का महत्व और माँ बाप का महत्व सीख जाते हैं और कभी भी आपको आपके माता पिता डांटे या फटकारे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार करते हैं, वैसे ही ये दुख भी हमें मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार करता है।